नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि तमिलनाडु में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईडी ने इसे लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सेंथिल के आधिकारिक आवास और सचिवालय स्थित दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सिर्फ डीएमके नहीं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कई सारे विपक्षी पार्टियां, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी इस मामले को लेकर जो है आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर लगातार जो है निशाने साध रही है। बता दें कि जिस वक्त ये छापेमारी की खबर सामने आई है उस वक्त सेंथिल मॉर्निंग वॉक पर गए थे और तभी जब छापेमारी की खबर जो उन्हें मिली तो वो जल्दी से टैक्सी पकड़कर अपने आवास पर आए। बता दें आपको ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद जो है की गई है। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर बीजेपी को जो है निशाना बना रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि ईडी का ये पूरी तरह से गलत है। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है ये आप देख सकते हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले नकदी घोटाले में पिछले महीने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी। वह राज्य का आबकारी विभाग भी संभालते हैं। सूत्रों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने भी पिछले महीने राज्य में बालाजी के करीबी लोगों के परिसरों पर तलाशी ली थी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। स्टालिन ने कहा कि भाजपा जिन लोगों का राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर सकती, उन्हें पिछले दरवाजों से डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी यह चाल सफल नहीं होगी। वह समय नजदीक आ रहा है जब वे स्वयं ही इसे महसूस करेंगे। सरकार के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों ने जहां सेंथिल को ईडी द्वारा हिरासत में लेने की आलोचना की है तो इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। वहीं तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियां एआईएडीएमके ने ईडी की कार्रवाई का समर्थन किया है और आरोपी मंत्री को कैबिनेट से हटाने की मांग की है। एआईएडीएमके ने किया ईडी की कार्रवाई का समर्थन। बता दें आपको एआईएडीएमके ने वरिष्ठ नेता डी राजकुमार ने बालाजी के रोने के वीडियो पर कहा कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ड्रामा कर रहे हैं। बता दें आपको जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया क्योंकि उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत बताई तो उस दौरान वो बिलक बिलक कर रोते भी नजर आए, जिसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई। तो डीएमके के इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री स्टालिन को आरोपी मंत्री को कैबिनेट से हटाना चाहिए ऐसा कह रहे थे। अगर सीएम ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल को इस मामले में दखल देना चाहिए। जयकुमार ने कहा कि ईडी कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। कल तक बालाजी ठीक थे लेकिन जब ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ईडी को एम्स के डॉक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं डीएमके नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस ने भी आलोचना की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि राजनीति उत्पीड़न है जो मोदी सरकार द्वारा विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। विपक्ष में कोई भी इस तरह की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। टीएमसी ने भी इसकी आलोचना की। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि यह पूरी तरह से ईडी का दुरुपयोग का मामला है। बता दें आपको इसी तरह से लगातार जो इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है इसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको लालू प्रसाद यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये भी बता दें कि जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जो है मंत्री वहां पर भी पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात भी उन्होंने की है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि इससे मुझे ज्यादा जो है शॉक नहीं लगा या फिर मैं सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन ये एक बार फिर से सरकार द्वारा जो है टीएन मिनिस्टर तिरुसेंथिल बालाजी के खिलाफ ये कार्रवाई जो है की गई है, एजेंसी का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें लिखा है कि 2024 के जो है जनरल इलेक्शन तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा और यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हमें इसे जीतना है और हमें एमके स्टालिन के साथ, तमिलनाडु के सीएम के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भेजते रहेंगे एविडेंस के साथ, लेकिन इनके खिलाफ आखिर जांच कब शुरू होगी। मैंने 3 मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ ईडी को कई सारे जांच के लिए दिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को देखा, लेकिन अब तक मुझे एक भी जवाब नहीं मिला है और उनके खिलाफ आखिर रेड क्यों नहीं हो रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से
से आधी रात को तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया गया ईडी से, उसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये कुछ भी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल हरासमेंट है और ये जो है मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है और हम इसे अपोज करते हैं, इसके अगेंस्ट बोलते हैं और अपोजिशन जो है इससे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरीके के ट्वीट जो है लगातार किए जा रही हैं। सेंथिल का जो है रोता बिलखता हुआ वीडियो भी सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जहां AIADMK के लीडर डी जयकुमार इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसका इस्तेमाल करके जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, हैरेस कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी ने आधी रात को रेड किया है इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर के यहाँ पर, उसका हम जो है अपोज करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक द्वेष की भावना से ये अंधे हो चुके हैं और बीजेपी जो है लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। तो आप देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है सारे विपक्षी दल इसे लेकर एक के बाद एक का ट्वीट कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव खुद हो या फिर ममता बनर्जी हो, सभी जो है लगातार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है और इस तरीके की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। BRS की पार्टी के आपको बता दें कि YSR ने भी लिखा है कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से तमिलनाडु के मिनिस्टर के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, मिसयूज जो किया जा रहा है, वो हम समझ सक रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी अब अंधी हो चुकी है और पॉलिटिकली जो राजनीतिक द्वेष की भावना से अब वो अंधी हो चुकी है और इस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। बता दें आपको कि सुप्रिया सुले भी जो है उन्होंने भी जो है इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी अचंभा नहीं होता है, जब तक चुनाव होंगे इसी तरीके की कार्रवाई जो है देखने के लिए मिलेगी, इसी तरीके से जो हाल है वो देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी अब जो है जिस तरह से अस्पताल में उन्हें रखा गया है, ओमान दुरार गवर्नमेंट अस्पताल में चेन्नई में, वहां पर उन्हें जो है बहुत लोग जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और ईडी ने अपनी कस्टडी में उन्हें ले लिया है। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है परमिशन मिली थी और उस परमिशन के बाद ये बड़ा एक्शन जो है तमिलनाडु में देखने के लिए मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसके बाद उन्होंने जैसे ही गिरफ्तारी की बात है उसके बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत बताई और मेडिकल जांच के लिए जब ले जाया गया तो कई सारे वीडियो सामने आए कि किस तरीके से ईडी उन्हें निकालने का प्रयास कर रही है गाड़ी में से और वो रो रही है, बिलख रही है, ईडी पर भी हाथ चला रही है। और इसके बाद ये वीडियो सामने आने के बाद सारे विपक्ष जो है इस मामले को लेकर जो है केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देखेंगे तो ईडी द्वारा ये बड़ा एक्शन है तमिलनाडु में, जिस एक्शन के बाद विपक्ष जो है बेहद ज्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही है और आने वाले चुनाव किसके साथ इसे जोड़कर देख रही है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इस सारे मामले को, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है घसीटती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, अब एक तरफ विपक्ष है जो इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है, तो वही दूसरी तरफ तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण जो है तिरुपति है, जिनका बयान सामने आया है। It is a complete drama by DMK and this is Dravida model as told by Mr. Stalin. The Enforcement Directorate called Senthil Balaji for interrogation. It is the duty of a minister. He is a minister. He is not an ordinary person. He is a minister. He should cooperate with the Enforcement Directorate, the law enforcing authorities. You cannot take law into your hands, including the Chief Minister who are supporting him. We need to understand that Mr. Senthil Balaji is accused of taking money for jobs. A minister who has taken money for giving government jobs from ordinary citizens, and also there are a lot of accusations against him. Even we have not seen the situation when Kanimuri and A. Raja were arrested by CBI in 2G cases. That much of drama, screenplay, dialogues are happening today in Tamil Nadu. This is not good for Tamil Nadu or for DMK. अब देखिए किस तरीके से जो है बीजेपी जो है एक तरफ उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मामले को लेकर सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जिसके बाद विपक्ष बौखला गई है और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया।
और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।